रात के सन्नाटे में जब घड़ी ने 2 बजाए, अर्जुन अपनी पुश्तैनी घर की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा था, हाथ में पुरानी चाबी और दिल में अनगिनत टूटे सच। जिंदगी उसकी बाहर से परफेक्ट दिखती थी, अच्छी नौकरी, स्मार्ट पर्सनालिटी, सोशल मीडिया पर चमकती हुई दुनिया, लेकिन अंदर ही अंदर सब बिखर चुका था। उस रात उसने वो दरवाज़ा खोला जिसे सालों से बंद रखा गया था। कमरे में कदम रखते ही उसे सामने एक बड़ा सा आईना दिखा, पर वह कोई साधारण आईना नहीं था। उसमें सिर्फ चेहरा नहीं, सच दिखाई देता था। और जब उस आईने ने पहली बार उससे बात की तो अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि अब हर झूठ उसी की आवाज़ में उसके सामने आने वाला था। और अब सवाल ये नहीं था कि अर्जुन दुनिया से क्या छुपा रहा है, सवाल ये था क्या वह खुद से सच बोल पाएगा। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, सच्ची और ज़िंदगी की गहराई दिखाने वाली कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपकी सोच बदल सकती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है मोरल टूम्स। हर कहानी में एक सच छुपा है दोस्तों, और शायद अगली कहानी आपके बारे में हो। जब आईना सच बोलने लगा और जिंदगी बदल गई। विरासत का आईना। दोस्तों, इस कहानी का नाम है विरासत का आईना। वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। गाजियाबाद की एक पुरानी गली में जहां शाम होते ही बल्ब टिमटिमाने लगते थे, वहां अर्जुन का पुश्तैनी घर था। 3 मंजिल, पपड़ी उमड़ी दीवारें और सबसे ऊपर एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। दादी कहती थी उस कमरे में तुम्हारे परदादा का आईना था। जो भी उसके सामने झूठ बोलता था, आईना उसे बर्दाश्त नहीं करता। 28 साल का अर्जुन शहर की एक बड़ी एजेंसी में कॉपीराइटर था। टैगलाइन बनाना, क्लाइंट को पटाना और इंस्टाग्राम परफेक्ट लाइफ दिखाना, यही उसकी दुनिया थी। सच वे स्क्रिप्ट न एडिट हो जाता था। दादी के गुजरने के बाद घर की चाबियां अर्जुन को मिली। वसीयत में लिखा था सबसे ऊपर वाले कमरे का ताला तभी खोलना जब लगे कि जिंदगी में कुछ भी सच नहीं बचा। अर्जुन हंसा। दादी भी ड्रामा क्वीन थी, पर उस रात क्लाइंट ने उसका पूरा कैंपेन रिजेक्ट कर दिया। बॉस ने सबके सामने कहा अर्जुन, तुमने ओरिजिनलिटी नहीं है, तुम बस कॉपी करते हो। ब्रेकअप का मैसेज भी उसी शाम आया। रिया ने लिखा तुम हर बात में एक्टिंग करते हो अर्जुन, मैं थक चुकी हूँ। रात के 2 बजे अर्जुन ने सबसे ऊपर वाले कमरे का ताला खोला। धूल बंद हवा और सामने दीवार पर लगा 6 फुट का आईना, लकड़ी का फ्रेम, उस पर बारीकी नक्शीली मोर किताबें और एक आंख। आईना इतना साफ था कि कोई दूसरी दुनिया झांक रही हो। अर्जुन ने खुद को देखा, बिखरे बाल, लाल आंखें, झूठी मुस्कान। जो भी मीटिंग में चिपकाता था वह बुदबुदाया, देख ले मैं हार गया। खुद आईना धुंधला हुआ, फिर उस पर शब्द उभरे जैसे कोई अदृश्य उंगली लिख रही हो, तुम हारे नहीं, तुम छुपे हो। कल सुबह 8 बजे मेरे सामने सच बोलना, सिर्फ एक सच, वरना मैं बोलूँगा। अर्जुन पीछे हटा, पागल हो गया हूँ मैं। उसने लाइट बंद की और दरवाज़ा भड़ाम से बंद कर दिया। पहला सच। सुबह 7:58 पर अर्जुन की नींद खुली। हैंगओवर, गिल्ट और कल रात की बात सपना होगा। फिर भी वह कमरे तक गया। 8 बजते ही आईना फिर धुंधला हुआ। बोलो एक सच। अर्जुन को गुस्सा आया। ठीक है, सच यह है कि मैं अपने बॉस से नफरत करता हूँ, पर हर दिन उसकी तारीफ करता हूँ क्योंकि प्रमोशन चाहिए। आईना चमका, शब्द मिटे और नए शब्द बने। शाबाश, आज दिन भर तुम्हारा बोला हर झूठ तुम्हें वापस सुनाई देगा, सिर्फ तुम्हें। अर्जुन हंसा। क्या घटिया फेंक है। ऑफिस में पहला झूठ 10:15 पर बोला। क्लाइंट से कहा सर आपका प्रमोट मार्केट का बेस्ट इनोवेशन है। उसके कानों में तुरंत उसकी अपनी आवाज़ गूंजी, भाई ये तो पिछले साल वाले प्रोजेक्ट की कॉपी है, बकवास है। वे कुर्सी से उछल पड़ा। आसपास सब नॉर्मल। लंच में केलिन ने कहा
लंच में किलिंग ने पूछा, प्रोजेक्शन कैसा था? अर्जुन ने कहा, बहुत इंटरेस्टफुल था। कान में गूंजा, वो रिंग था। तुम सो रहे थे। बीच में शाम और अर्जुन का सिर फटने लगा। हर झूठ, हर चापलूसी, हर मैं ठीक हूँ उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रहा था। रात को वे फिर आईने के सामने गया। तुम कौन हो? वे चिल्लाया। आईना पर लिखा आया। मैं वही हूँ जो तुम रोज दफन करते हो। मैं तुम्हारा सच हूँ। कल तुम्हारा सच बोलना, वरना मैं तुम्हारी जगह बोलूँगा। सच की कीमत। दूसरे दिन अर्जुन ने बॉस को मीटिंग में टोक दिया। सर, ये आइडिया पिछले कैंपेन की कॉपी है। हमें कुछ नया सोचना होगा। हमारा सन बॉस का मुंह लाल, पर कान में कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि ये सच था। उस शाम बॉस ने उसे केबिन में बुलाया। अर्जुन को लगा नौकरी गई। बॉस ने कहा, 6 महीने में पहली बार किसी ने मुझसे सच कहा है। थैंक यू। नया कैंपेन तुम लीड करोगे? अर्जुन हैरान। झूठ से बचने पर सजा नहीं, इनाम मिला था। पर कहानी यहीं मुड़ी। तीसरे दिन का सच सबसे मुश्किल था। रिया का कॉल आया। कल कॉफी। अर्जुन ने आईने की तरफ देखा। आईना बोला, आज का सच उससे क्यों डरते हो? अर्जुन रिया से मिला। रिया ने कहा, आई मिस यू। अर्जुन के मुंह से निकला, मैं तुम्हें मिस नहीं करता रिया। मैं उस इमेज को मिस करता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। मैं असल में तुम्हारे साथ कंफर्टेबल कभी था ही नहीं। रिया रो पड़ी, उठकर चली गई। अर्जुन के कान में कोई आवाज़ नहीं आई, पर दिल में एक दरवाज़ा बंद हुआ और दूसरा खुला, हल्का, खाली, असली। जब आईना दुनिया के सामने बोलता है। 1 हफ्ते में अर्जुन बदला। वो मीटिंग में नहीं पता कहने लगा। मम्मी से कहा, मुझे शादी नहीं करनी अभी। दोस्तों से कहा, तुम्हारी रील्स मुझे इरिटेट करती है। लोग छिटके, पर जो रुके वे असली थे। 7वें दिन आईना बोला, अब तुम तैयार हो, कल तुम नहीं, मैं बोलूँगा। अगली सुबह अर्जुन ऑफिस गया। प्रोजेक्टेशन था 200 लोगों के सामने। जैसे ही उसने माइक पकड़ा और कहा, हमारा प्रोजेक्ट गेम्स चेंजर है। आईने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई, पर आवाज़ अर्जुन की थी। झूठ बोल रहा हो, ये प्रोजेक्ट एवरेज है। हमने बस पैकेजेस बदली है। हॉल में सन्नाटा, फिर फुसफुसाहट, फिर क्लाइंट उठा और बोला, फाइनली कोई तो ईमानदार है। चलो अब बताओ कि इसे बेहतर कैसे करें। वे दिन अर्जुन की एजेंसी का टर्निंग पॉइंट था। सच वाला कैंपेन वायरल हुआ। टैग लाइन अर्जुन ने लिखी, हर परफेक्शन नहीं पर असली है आईने का आखिरी सबक। 1 महीना बीता। अर्जुन अब उसी ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गया था। आईना उसका दोस्त था, पर दोस्त सख्त था। एक रात आईना बोला, आखिरी सच सबसे मुश्किल अपने पिता से बोलो। अर्जुन के पिता 10 साल पहले घर छोड़ गए थे। वजह, अर्जुन ने 12वीं में झूठ बोला था कि पापा ने उसे मारा। असल में वे खुद छत से गिरा था। शराब पीकर माँ ने पापा को निकाला, केस किया। पापा हारकर गांव चले गए। अर्जुन ने गांव जाकर पापा के पैर पकड़े। मैंने झूठ बोला था पापा, मुझे माफ़ कर दो। पिता कुछ नहीं बोले, बस अर्जुन को गले लगा लिया। 10 साल की धूल एक आंसू में धुल गई। हर घर लौटकर अर्जुन ने देखा, आईना खाली था, कोई शब्द नहीं। उसने आईने को पूछा, आईना किरच किरच होकर गिर पड़ा, पर हर किरच में अर्जुन का चेहरा था, साफ, बिना फिल्टर, बिना एक्टिंग। दीवार पर जहां आईना था वहां अब एक लाइन उभर आई थी, जब तुम खुद सच बन जाओगे तो आईने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नई जिंदगी। आज अर्जुन 35 साल का है। उसकी अपनी एजेंसी है, आईना एडवाइजिंग। केबिन में कोई आईना नहीं, पर हर दीवार पर एक नियम लिखा था, पहले सच फिर स्क्रिप्ट। रिया अब उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पार्टनर नहीं। बॉस अब उसके लिए इन्वेस्ट करता है। पापा हर संडे घर आते हैं और माँ उसके लिए चाय बनाती है। कभी कभी नए इंटर्न्स पूछते हैं, सर इतने सच से
क्लाइंट भागते नहीं। अर्जुन हंसता है, जो भाग जाए वे क्लाइंट नहीं। ऑडियंस था, अपना सच बोलोगे तो अपनी ऑडियंस खुद आएंगी। रात को जब लाइट बंद होती है, अर्जुन को लगता है कि टूटी किरचें अब भी चमकती हैं। शायद वह आईना अब उसके अंदर है, और जब भी वह झूठ बोलने वाला होता है, दिल में एक आवाज़ आती है, सच सच बोल वरना मैं बोलूँगा। और अर्जुन मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब हर डर नहीं लगता, अब जिंदगी बदल गई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल टूम्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों।